यूट्यूब चैनल स्टडी मेस्ट 91। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो यूपी होमगार्ड की एग्जाम डेट आ चुकी है, सभी को पता है, तो अच्छे से अपनी तैयारी में लग जाइए। आपको पता है और क्लासेस चल रही हैं, तो जीके जीएसई आना है आपके एग्जाम में, तो उसी को अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाएं। और बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। देखिए आपको पता है कंपटीशन इतना हो चुका है, तो तैयारी तो करनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए तैयारी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो आप पढ़ते हैं उसी का रिवीजन, मॉक टेस्ट, ठीक है। और आप मुझे बताएंगे लास्ट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? तो सभी लोग बताएंगे, वैसे सबको पता होगा, जिसको नहीं पता है, जो पहली बार क्लास में जुड़ रहे होंगे, वो लोगों को भी पता चल जाएगा। बाकी जिसको पता है वो अपना आंसर रिवीजन कीजिए, ठीक है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसका क्या है, कौन सा है? तो कौन सा है? बारहसिंगा, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी होमगार्ड्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में होमगार्ड्स की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी आपकी स्थापना? ठीक है, 6 दिसंबर कब? 1962, 1947, 1950 या 1972? तो कब हुई थी? 1962 में। अब बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है कि 1962 है या 1963 है। तो मैं बता दूं आपको, जो आपकी स्थापना हुई है उत्तर प्रदेश में होमगार्ड की, वो 1962 में हुई है। और किस अधिनियम के तहत हुई है? अधिनियम पूछता है, ठीक है, अधिनियम, तो वो 1963 है। क्या है? अधिनियम 1963 है, लेकिन स्थापना 1962 में हुई है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? बताइए। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? बताइए कौन सा है? तो कौन सा है? सारस, जिसको क्रॉन्च भी बोलते हैं, ठीक है, सारस। ऑप्शन डी। बहुत से बच्चों को लगता है मोर है, पर मोर नहीं है, ठीक है। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या किस नदी के तट पर है? बताइए। सबने रामायण देखी होगी, कौन सी नदी का जिक्र होता है? बताइए। तो सरयू नदी। कौन सी नदी? सरयू नदी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ये तो सभी को पता होगा, कौन है? योगी आदित्यनाथ है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नवाबों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो नवाबों का शहर किस शहर को कहा जाता है? बताइए। लखनऊ को। किसको कहा जाता है? लखनऊ को। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में? तो ये सबको पता होना चाहिए, जो यूपी में रह रहे हैं उनको पता होना चाहिए। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, ठीक है। कितने जिले हैं? 75। अब ये भी बताइए, ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मथुरा, आगरा, लखनऊ, सबको पता होगा कहाँ है? आगरा में है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? बताइए। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो कौन है? आनंदी बेन पटेल। कौन है? आनंदी बेन पटेल। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, आनंदी बेन पटेल। आगे बढ़ते हैं। पीतल नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कौन से? पीतल नगरी, ठीक है। बताइए कौन है? मुरादाबाद। पीतल नगरी कौन सा देश, कौन सा शहर है? मुरादाबाद, ठीक है, ठीक है। बाकी तीनों के आपको आंसर देने, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? बताइए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो क्या है? कमल। कौन सा? कमल। ऑप्शन बी 11 का ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? किसने दिया था बताओ? ऑप्शन बी महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, ठीक है। कौन सा? बृहस्पति। चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये सबको पता होना चाहिए। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। बताइए, सब लोग आंसर दीजिए। भाई ये तो पता ही होगा कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, ठीक है, सबको पता है। भारत की राजधानी क्या है? बताइए। चलिए, भारत की राजधानी क्या है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या चेन्नई? क्या है? नई दिल्ली। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, आकाश का विलोम शब्द क्या है? बताइए। आकाश का विलोम क्या होगा? गगन, पाताल, धरती, अंबर। क्या होगा? आकाश का पाताल। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, 16 का ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, आंखों का तारा,
ठीक है, मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, बताइए तो क्या होगा, बहुत प्यारा होना, कहते हैं ना वो मेरी आंखों का तारा है, तो बहुत प्यारा होना। ठीक है, आंखों का तारा। ठीक है, हो गया ऑप्शन 17 का बी। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, हिंदी किस लिपि में लिखी, अब ये आप ये मत सोचना कि ये हिंदी का क्वेश्चन है, ये जीके जीएस में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आपको हर चीज की तैयारी करनी है। ठीक है, ठीक है, चलिए हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, बताइए सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है 19 का? तो ए दिनकर, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। शुद्ध शब्द चुनिए, तो आशीर्वाद पे कौन सा शुद्ध होगा? इसमें बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, ऑप्शन सब सेम ही लगते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। जो सही होता है वो होता है आशीर्वाद। ठीक है, आशी फिर बाद, है ना, इस तरह से। चलिए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बताइए, किसे कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। किसको? अहमदाबाद को। किसको कहा जाता है? अहमदाबाद को। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, 21 का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता होना चाहिए। बताइए कब मनाया जाता है? 5 जून, 11 जुलाई, 2 अक्टूबर या 10 दिसंबर? कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो 22 का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क। ठीक है, कब किसे कहा जाता है? सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? बताइए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, कौन सी होती है? 2। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताइए, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बताइए सभी लोग, कौन सा है? हॉकी। भारत का देखिए, देखते हम लोग ज्यादा कौन सा है? क्रिकेट। पसंद भी हम लोग क्रिकेट क्यों करते हैं? ठीक है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। क्रिकेट मत लगा देना, हॉकी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। जनवरी में मनाया जाता है, 24 जनवरी को। ठीक है, तो याद रहेगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? बताइए, इनकलाब जिंदाबाद किसने दिया था? इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था या भगत सिंह ने दिया था। तो किसने दिया था? ये भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है इसका, भगत सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुंभ मेला कहाँ लगता है? चलिए, अच्छा आंसर है, बताइए कुंभ मेला कहाँ लगता है? कहाँ लगता है कुंभ मेला? प्रयागराज। पिछली साल ही लगा था कुंभ। ठीक है, ठीक है, अभी सॉरी इसी साल अभी लगा था, है ना कुंभ मेला। कब लगा था ये भी बताइए। ठीक है, प्रयागराज। नेक्स्ट है, राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्योंकि होम गार्ड का पेपर है, तो बेसिक चीजें ही पूछी जाएंगी आपसे, बहुत टिपिकल पेपर नहीं आएगा आपका। वही चीजें पूछी जाएंगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके लिए नॉलेज, जो आपकी नॉलेज में होनी चाहिए। तो कितने में गाया जाता है? 52 सेकेंड में। ठीक है, कितनी सेकेंड में? 52 सेकेंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? ठीक है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? कौन थी बताइए, महिला राज्यपाल तो कौन थी? कौन थी बताइए, तो कौन थी? सरोजनी नायडू। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 का 10% कितना होगा? बताइए बताइए, जो मैथ वाले बच्चे होंगे वो तो तुरंत बता देंगे, लेकिन 100 का 10% 10 ही होता है। ठीक है, 100 का 10% 10 ही होता है। 100 में जितने परसेंट पूछेगा उतना ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं भैया? बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर होती क्या है पहले तो? ठीक है, लीप ईयर क्या होती है? जिसमें फरवरी 29 की होती है। ठीक है, लीप ईयर कौन सी होती है? जिसमें फरवरी 29 की होती है, जिसकी वजह से एक दिन बढ़ जाता है, ये 4 साल बाद, है ना। तो इसमें कितने दिन होते हैं बताइए? नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। तो लीप ईयर में कितने दिन होंगे भाई?
366 दिन होंगे, एक दिन बढ़ जाएगा, ठीक है। और 4 साल के अंतराल पर ये आती है। मछली कहाँ से सांस लेती है बताइए? मछली कहाँ से सांस लेती है? नाक से, त्वचा से, गलफड़ों से या मुंह से? ठीक है, तो मछली कहाँ से? गिल से, यानी कि गलफड़ों से सांस लेती है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये भी सबको पता होगा भाई, मानव शरीर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत छोटी क्लास से ही हमको पढ़ाया जाता है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं, ऑप्शन बी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए, ठीक है, कौन सा स्थान है? चौथा। तो अब ये बताइए पहला स्थान कौन सा है? कमेंट में आपको बताना है, देखते हैं आपको कुछ पता है या नहीं, ठीक है। 36 का आंसर दीजिए। 9 2 11 होने मुहावरे का अर्थ क्या है? 9 2 11 होना बताइए। कहते हैं चल अब 9 2 11 हो जाओ, है ना, तो क्या होता है भाई? भाग जाना। 9 2 11 यानी भाग जाना। नेक्स्ट है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है बताइए? विटामिन सी सबसे अच्छी किस में पाई जाती है? दूध, केला, आंवला या सेब? किस में पाई जाती है? आंवला। जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जो खट्टे फल वल होते हैं, उनमें विटामिन सी, जैसे नींबू हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा पूछा है सबसे अच्छा स्रोत है तो वो आंवला है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है बताइए? उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? क्या है? हिंदी और उर्दू, ठीक है, हिंदी और उर्दू। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका भी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को ताला नगरी कहते हैं? बताइए, ताला नगरी किस जिले को कहते हैं? किसको कहते हैं भाई? अलीगढ़ को। किसको कहते हैं? अलीगढ़ को, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। पानी का सूत्र क्या है बताइए? पानी का सूत्र क्या है? सबको पता होना चाहिए, क्या होता है? H2O, वाटर के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1, तो H2O। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है 41 का, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी? बताइए, आंसर दीजिए। महाभारत की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? वेद व्यास जी ने। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब आगरा किस नदी के किनारे बसा है? बताइए, जो लोग आगरा गए होंगे, ताजमहल गए होंगे, उनको पता होगा कि आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, बताइए। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? यमुना नदी के किनारे। कौन सी नदी के? यमुना नदी के किनारे, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए, 44 है, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला है, चमड़ा उद्योग के लिए बताइए कौन सा है? कौन सा है? बी, कानपुर। कानपुर सबसे अच्छा है, चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? बताइए कौन है? ये बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए, यही ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो कौन है? द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है 45 का। चलिए, आगे बढ़ते हैं। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, बुध, शुक्र या शनि? बताइए, तो कौन सा है भाई? सबको पता है शुक्र, ठीक है, जिसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं, ठीक है, तो शुक्र है 46, ठीक है, 46 का सी। नेक्स्ट है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कौन सा? काजीरंगा नेशनल पार्क, बताइए, उत्तर प्रदेश में है, असम में है, मध्य प्रदेश में या राजस्थान में? बताइए, तो कहाँ स्थित है भाई? असम में। काजीरंगा असम में स्थित है, तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सभी ने पढ़ा होगा, पंकज। क्या होता है? पंकज। नेक्स्ट है, दुधवा नेशनल पार्क यूपी के किस जिले में स्थित है? बताइए, दुधवा नेशनल पार्क जो कि एकमात्र है, कहाँ स्थित है? ये आपका लखीमपुर खीरी में स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है? लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो किस में है भाई आपका? किस में है गायत्री मंत्र का उल्लेख? सबको ने पढ़ा है, बार बार पढ़ा है, और किस में है? ऋग्वेद में है। किस में है? ऋग्वेद में। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद, ठीक है।
तो ये थे आपके 50 क्वेश्चंस जो आपके पेपर में पूछे। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन हो पाए हैं, आप कितने क्वेश्चन कर पाए हैं 50 में से, आपका स्कोर क्या है। ठीक है, डेली आप कितने क्वेश्चन, डेली इस क्लास में जुड़ना ना भूलें। आपका जो आप पढ़ेंगे उसका रिवीजन हो जाएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आपको देखने के मिलेंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। आपको ये क्लास डेली चाहिए या नहीं चाहिए ये भी कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, क्लास कैसी लगी जरूर बताएं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।